जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार आज इतवार का दिन है और कल बारिश खूब हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी स्नो जो थी ना वो पिघल गई हुई है। लेकिन अभी इस वक्त मैं रॉयल पैलेस का जो गार्डन है वहाँ पे हूँ और यहाँ पे देखें, यहाँ की आपको आज मैं सैर करवाता हूँ। ये देखें, आज कुछ दिन पहले यहाँ पे ये जिस जगह मैं चल रहा हूँ ये सारा स्नो ही हुआ था, लेकिन कल बारिश की वजह से ये देखें, ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा वहाँ पे भी अभी भी देखें कि सारा का सारा जो है वो स्नो ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे जो है ना भागने फिरने का या चलने का बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ से पानी ख़त्म हो चुका हुआ है और पानी आपको यहाँ साइडों पे नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत सीन है इस वक्त। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ टूरिस्ट। यहाँ पे यार चीनी लोग बहुत आते हैं। अब पता नहीं ये चीनियों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। ये असल में सारे आप देखेंगे ना, ये कोई भी यंग नहीं होते, मतलब कि बड़ी उम्र के होते हैं। लेकिन भाई घूमने फिरने का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, वहाँ पे भी आपको काफ़ी रश नज़र आएगा, लोग आ रहे हैं वहाँ से। और ये देखें, ये सारे ग्रुप्स हैं और इधर को करके वो किंग का पैलेस है। मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, ऊपर की तरफ चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है वहाँ से। ये देखें, यहाँ पे लोग अपने कुत्तों के साथ आए हुए हैं, उनको वॉक करवा रहे हैं और सब कुछ बहुत खूबसूरत है यार। ये देखें, यहाँ पे भी जिस जगह चलने फिरने का एरिया है वहाँ पे सिर्फ ये आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आएगा, बाकी सारा आपको ये देखें सारा एरिया जो है स्नोई स्नोई हुआ है। बहुत खूबसूरत जगह है यार ये, नॉर्वे की, यानी कि मस्ट विज़िट प्लेस होती है जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए। यहाँ से देखें, बहुत ही खूबसूरत है। आज क्योंकि यार इतनी सर्दी भी नहीं है, सुबह का टाइम है, हवा नहीं चल रही लकीली, लेकिन टेम्परेचर ठीक है, मतलब कि -9 तक है, लेकिन रुका हुआ है, यानी कि सर्दी रुकी हुई है, चल नहीं रही, मतलब कि लग नहीं रही। तो ये देखें, दरख्तों को देखें यार कि कोई पत्ते शत्ते नहीं है। यही थोड़ी देर तक, जब गर्मियों का सीज़न आएगा तो ये सब हरे भरे हो जाएंगे। ये देखें, आपको यहाँ से लेके चलते हैं इस तरफ। यहाँ से अगर जाना है तो आपको यहाँ से मैं लेके चलता हूँ इधर से। ये देखें, हम उधर से व्यू देखेंगे सामने का। ये देखें, अभी थोड़ी सी सर्दी और होगी ना 2-3 दिन तक, तो ये फ्लफ़ी सा हवा है ना, ये सारा का सारा फुल आइसी हो जाएगा, जो कि स्लिपरी आइसी होता है। ये देखें, अब हम आ चुके हैं, ये किंग का घर है और यहाँ हम खड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, लकीली यहाँ पे इतनी वो स्लिपरी नहीं है, नहीं तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा व्यू। तो यार ये देखें, ये है सिस्टम, यहाँ से आपको सारा शहर नज़र आ रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। ये देखें, तो यार ये देखें, ये है सामने का व्यू। मैं आपको इसके इर्द गिर्द भी लेके जाता हूँ कि ये पैलेस के इर्द गिर्द कैसा लगता है।
ये देखें, यहाँ पे ये नहीं कि सारे ही टूरिस्ट हैं, यहाँ पे कई लोग वो हैं जो कि अपने कामों पे आ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्क है ये एक शॉर्ट कट है कई रास्तों का, तो इस वजह से। ये देखें, देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त है यार, बहुत बड़ा पैलेस है। ये जो है ये सिक्योरिटी का हाउस है, जहाँ पे सिक्योरिटी के लोग रहते हैं, और इर्द गिर्द भी आपको यहाँ पे इन्होंने ये मैप सा बनाया हुआ है, तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ पहले। ये देखें, ये इन्होंने बताया हुआ है कि आप यहाँ पे हैं, और ये सारा पार्क का नक्शा है। इधर इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है, इधर नॉर्वेजियन में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पैलेस पार्क है ना, पार्क की बात की जा रही है अभी, वो 1847 में पहली दफ़ा किंग ऑस्कर वन ने इसकी ओपनिंग की थी, और उसके 2 साल बाद ही ये रॉयल पैलेस भी पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ था। तो उस वक़्त फिर इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया था, और पूरे यूरोप में ये यूनिक माना जाता था। अब ये देखें, ये इसके अंदर के मनाजिर हैं, कितना खूबसूरत है अंदर से। और ये नीचे जो है ये मुझे नज़र नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। ओके, दिस समर। ये देखें, ये गार्ड खड़े हुए हैं ना, तो यार अब मैं इसके इर्द गिर्द का व्यू एक ले रहा हूँ, आपको घुमा रहा हूँ। आप देखें यार, पार्क की खूबसूरती चेक करें आप। वाह, यहाँ से देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये साइड व्यू आ जाता है, या फिर जो इसका बैक व्यू है वो हो जाता है। बाकी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये बैक साइड है इसकी, और यहाँ पे ये आपको मिलेगी। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 मई से 1 अक्टूबर तक खुला रहता है, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। क्वींस पार्क। और अंदर आप देखें, यानी कि ये एक फेंस है पब्लिक के लिए, इसके अंदर से वहाँ से जाके अंदर जाया जाता है उस साइड पे, वो रिहायशी जगह है। क्या खूबसूरत जगह है यार, लेवल हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपको एक पौंड नज़र आएगा। ये दूर करके जो आपको ढलवान सी नज़र आ रही है ना, और उस ढलवान में वो थोड़ा सा आगे करके पानी सा आपको नज़र आ रहा होगा, तो यार ये सारा एक पौंड है। यहाँ पे मैं आपको किसी दिन गर्मियों में लेके आऊँगा, तो गर्मियों में आपको ये सारा पानी से फिल हुआ मिलेगा। आज इसमें पानी नहीं है क्योंकि सारा फ्रीज़ हो चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली काफ़ी पानी होता है। ये सारी फेंसेस जो है वो आगे तक जाती हैं, और वहाँ से आगे करके रोड शुरू हो जाता है, मतलब कि सड़क शुरू हो जाती है वहाँ से। तो ये हिसाब किताब है। अब इसके दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, और मैं आपको दूसरी तरफ से वहाँ से लेके चलता हूँ, वहाँ से फिर हम ऊपर को जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। आज मैं आपको किंग पैलेस का पूरा व्यू देता हूँ
कि ये इर्द गिर्द से कैसा दिखता है। और ये सामने से तो आपने देख लिया, अब इसको पूरा एक राउंड चक्कर लगाएंगे इसके इर्द गिर्द। यार ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे किसी आम बंदे की एक्सेस नहीं होती, ये सिर्फ किंग फैमिली के लिए है। यहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब अगर उन्होंने पार्क वगैरह में जाना होता है, ओपन एयर में घूमना होता है, तो वो यहाँ पे आते हैं। देखें आपने सामने बेंचेस लगे हुए हैं, उसके अलावा ये सारा स्नोई हुआ हुआ है, लेकिन बीच में एक तालाब भी है, तो ये इनकी डायरेक्ट एक्सेस होती है। तो यार ये देखें, मैं इस रोड वाली साइड से आया हूँ, तो यहाँ पे आके ये फेंस ख़त्म हुई है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल से थोड़े से हट्स बने हुए हैं। अब यहाँ से दोबारा मैं अंदर जाके देखूँगा, दूसरी तरफ हम पहुँच जाएंगे यहाँ से। ये देखें, ये दूसरी साइड आ गई है। वहाँ से दूसरी तरफ से मैं गया था राउंड लगा के, जहाँ बैक पे पहुँचा हूँ वहाँ से फेंस शुरू हुई थी, वो सारी जगह इधर रोड वाली साइड पे आई है। तो तब करके मैं इधर से अब आ रहा हूँ, तो इधर से आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक गोल चक्कर है इसका, रॉयल पैलेस का। ये यार ऐसा नहीं है कि रात का टाइम हुआ हुआ है, ये दोपहर के 12 बजे में है, लेकिन आज सूरज नहीं निकला, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा हुआ हुआ है। ये देख रहे हैं, लेकिन सर्दियों में भाई ऐसे ही होता है। सर्दियों में यहाँ रोशनी वगैरह कोई इतनी ख़ास नहीं होती। किस्मत से कोई दिन होता है जब आपको रोशनी मिलती है, मतलब सूरज वाली। तो ये देखें यार, वो आगे तक, वो वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है, वहाँ तक ये फेंस आती है। देख रहे हैं, ये जो मुजस्मा लगा हुआ है ना, ये माउद का है, जो कि नॉर्वेजियन वो थी ड्रोनिंग, यानी कि क्वीन थी। 1909 से लेके 1938 तक, हाँ, ये उस माउद का लगा हुआ है मुजस्मा। ये देखें, अब मैं उस तरफ चलता हूँ ताकि वहाँ से आपको थोड़ा सा सामने का व्यू भी दे सकूं इस पैलेस का, और उसके बाद फिर चलते हैं। ये अच्छी बात है यार कि इन्होंने बीच में से रास्ते बनाए हुए हैं। जैसे ये कोई खुद ही नहीं बन गए, ये इनकी यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ काम करती हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो इस जगह को टूरिस्ट के लिए इजी बना के रखे। सो यार ये रहा किंग पैलेस का सामने का व्यू। ये देखें, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये देखें यार, ये सामने का व्यू है। तो यार इस किंग पैलेस में किंग हैराल्ड रहता है, जो कि मतलब कि 1100 साल से इनकी जो फैमिली है वो हुकूमत करती आ रही है। ये मलका एलिज़ाबेथ का कज़न भी है दूर का, जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ फोत हो चुकी है, उसका कज़न है। यहाँ पे ये अपने एक बेटे के साथ रहता है, और उस बेटी की एक फैमिली है जिसमें 2 लड़के और एक लड़की है। इसकी एक बेटी भी है किंग की, लेकिन वो पहले उसकी शादी हुई थी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन के साथ, नॉर्वेजियन था, तो काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन बाद में उसने उसे छोड़ दिया। इसकी बेटी ने, किंग की बेटी ने उस अपने शोहर को छोड़ दिया, डाइवोर्स हो गई, तो और एक काले के इश्क में मुब्तला हो गई। वो काला कोई जादूगर टाइप है, कहता है कि मेरे पास रूहानी इल्म है, तो इसी चक्कर में उसने इन दोनों का आपस में प्यार बना,
और अब वो उसी के साथ रहती है। लेकिन जब कि उसके साथ काले के साथ संपन्न रिलेशन हुआ है, तब का वो इस जो रॉयल फैमिली होती है वहाँ से ख़त्म हो चुकी हुई है। और अब वो अपनी, क्योंकि उसने अपनी लेगेसी बरकरार नहीं रखी, तो तब करके उसको ये जो रॉयल फैमिली के जो ख़िताब होते हैं ना, जैसे एक शहज़ादा होता है, शहज़ादी होती है, उसको शहज़ादी के ख़िताब से ख़त्म कर दिया गया है। अब वो कभी शहज़ादी बन ही नहीं सकती और ना ही उसने बनना, उसने ख़ुद ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। और उसके इस बिहेवियर की वजह से काफ़ी नॉर्वेजियंस जो हैं वो उसको काफ़ी हेट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे हेट करते हैं, लेकिन जितना मैंने सुना हुआ है, अपने देखा हुआ है, कुछ जो नॉर्वेजियन कोलीग्स हैं उनके साथ बात की हुई है, तो वो कोई भी उसको पसंद नहीं करता। और वजह सिर्फ़ यही है कि अव्वल तो उसने लेगेसी जो है वो ख़त्म की, तो और इस वजह से उसको कोई इतना ख़ास प्रोटोकॉल नहीं मिलता। और दूसरी उसको हेट करने की वजह यह भी है कि जो उसका पहला शोहर था ना, किंग की बेटी का, वो बहुत ही वो एक नॉर्वेजियन बंदा था और एक नॉर्वेजियन बिजनेसमैन भी था, तो उसको नॉर्वेजियंस बहुत पसंद करते थे। और जैसे ही शादी हुई, जैसे ही तलाक़ हुई, उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी उसके घर से। तो ये सब लोग कहते हैं कि उसने अगर ख़ुदकुशी की थी तो इस शहज़ादी की वजह से की थी, तब करके कोई भी शहज़ादी को इतना पसंद नहीं करता। और शहज़ादी को रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं था पड़ा कि वो मर गया है या ज़िंदा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। तो ये कहानी है यहाँ के किंग की। किंग एक बहुत किंग की उम्र इस वक्त 90 साल से ऊपर है, लेकिन लेगेसी यार लेवल है उसका। और इसी तरह ही यहाँ पे चल रहा है सिस्टम किंग का। तो किंग को बहुत लोग प्यार करते हैं यहाँ पे, तो बड़ा ख़ूबसूरत सिस्टम है यहाँ पे यार, मज़ा आता है।